हेलो गाइस, स्वागत है आपका वेब कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जो कि है पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन एंड कन्वर्जन। तो एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिला है हमको यहाँ पर, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। उसके बाद कन्वर्ट करना है इनफिक्स और प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो देखते हैं, एक जो एक्सप्रेशन मिला है हम लोगों को पोस्ट फिक्स का, वो उठाते और लेके चलते ओपन बोर्ड पर। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन जो गिवन है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्या होता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन? पिछली वीडियो अगर देखी नहीं होगी आपने तो जाके देख के आओ, जो इनफिक्स कन्वर्जन्स की थी। तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया था, फिर भी यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। पोस्ट फिक्स होता है अगर ए प्लस बी, ये इनफिक्स का, ये इनफिक्स फॉर्म है। तो इसका पोस्ट फिक्स फॉर्म होता है ए बी प्लस, ये हो गया पोस्ट फिक्स फॉर्म। और ये हो गया प्लस ए बी, ये हो गया प्रीफिक्स फॉर्म। ये प्रीफिक्स फॉर्म है और ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है, ये है इनफिक्स फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, ये मिला है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। इसको हम लोगों को पहले तो सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है पहले। उसके बाद इसको इनफिक्स में कन्वर्ट करना है और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये तीन काम हमको इस क्वेश्चन में करने हैं, हम लोगों को इस क्वेश्चन में करने हैं। तो पहुँचाते हैं एक बार। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को चाहिए तीन स्टैक। तो एक रहेगी, उसमें ऑपरेंड स्टोर होंगे जो कि इंटीजर की रहेगी, क्योंकि हम लोगों को सॉल्व भी करना है। पहले तो सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, उसके बाद एक आंसर लाना है इनफिक्स में कन्वर्ट करके, इस एक्सप्रेशन को इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे दिखेगा अगर वो इनफिक्स वाला होगा, ये वाला एक्सप्रेशन अगर इनफिक्स में हो तो कैसे दिखेगा वो बताना है। और इसके बाद लास्ट वाली करना है, तो वो है प्रीफिक्स कन्वर्जन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करना है। अगर ये प्रीफिक्स का होता तो कैसे दिखता? तो एक स्टैक लगेगी इसको, एक स्टैक लगेगी इसको, इनफिक्स कन्वर्जन, और एक लगेगी प्रीफिक्स के लिए। तो ये ले लेते हैं प्रीफिक्स। तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर हम लोग ट्रैवल करने वाले, इस एक्सप्रेशन के ऊपर। तो पहले टू आया इंटीजर, इनफिक्स और प्रीफिक्स में, सारे सारे इसमें हम लोग अपेंड कर देंगे। उसके बाद सिक्स आया, सिक्स गया यहाँ, यहाँ और यहाँ। फोर आया, फोर गया इंटीजर टैग, इनफिक्स टैग और प्रीफिक्स टैग में। अब मल्टीप्लिकेशन वाला आया। अब क्या होगा, एक बार देख लेते हैं कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ए बी प्लस होता तो ये इंटीजर की स्टैक होती और ये ऑपरेटर की स्टैक होती। तो क्या क्या होता, ए आता, पहले पुश हो जाता है इसमें, बी पुश हो जाता, प्लस आया यहाँ पर। अब ये खत्म हो चुका है, हम लोगों को इसकी साइज जीरो करनी है, तभी हम लोगों को इसमें इस वाली स्टैक में प्रॉपर आंसर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉप होगा, यहाँ से दो पॉप होंगे। तो इनफिक्स के लिए ये बनेगा ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम लोगों को बाद में मिला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा उठाएंगे इसको, ना प्रेसिडेंस चेक करना है यहाँ, ना कुछ कुछ भी चेक नहीं करना, डायरेक्ट उठाना है और दो दो को पॉप करेंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इनफिक्स में क्या होता है, एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। और तो यहाँ पर सॉल्व करना है, सीधे सीधे सॉल्व करना है, इसको तो पता है क्या करते हैं क्या नहीं। इनफिक्स में क्या होता है, एक इस तरीके से दिखाना है हमको, ये वाला तो ब्रैकेट में होगा और इसमें थोड़ा अलग होगा। तो देख लेते हैं, पहले तो ब्रैकेट होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद ऑपरेटर होगा, उसके बाद V2 होगा और ब्रैकेट कंप्लीट होगा। ये तो इनफिक्स का फॉर्म हो गया, ये इनफिक्स का, इनफिक्स एक्सप्रेशन का फॉर्म है। और ये प्रीफिक्स के लिए क्या होता है, ऑपरेटर पहले आता है, फिर V1 आता है और उसके बाद V2 आता है। तो ये हम लोगों को करना है अभी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर आया, जब भी ऑपरेटर आता है तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, फिर से वैसे ही, इससे पॉप हुआ, इसको हम लोगों ने V2 बोल दिया, ये इसके बाद ये पॉप हुआ, इसको V1 बोल दिया। सारे तीनों स्टैक से दो दो एलिमेंट पॉप होंगे। अब सॉल्व करने के लिए इंटीजर स्टैक है, तो इसमें क्या होगा, V1 इंटू V2 दैट इज 6 इंटू 4, जो कि है 24, 24। ठीक है, अब इनफिक्स के लिए क्या आएगा, पहले तो ब्रैकेट आएगा, उसके बाद V1 आएगा, V1 क्या है 6 है, फिर ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या आया था, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर आएगा, उसके बाद V2 आएगा, V2 क्या है 4,
तो ये हो गया इनफिक्स का एक्सप्रेशन 6 × 4 हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने उसको सॉल्व करा है। तो ये वाला उसका ये हो गया एक्सप्रेशन। अब प्रीफिक्स के लिए, प्रीफिक्स के लिए क्या है, ऑपरेटर है, उसके बाद V1 है और उसके बाद V2 है, तो ऑपरेटर आएगा, मल्टीप्लिकेशन, फिर V1 और फिर V2। ठीक है, ये हो गया प्रीफिक्स का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये पॉप हो चुके हैं, ये सारे पॉप हो चुके हैं। और ये जल्दी से नीचे लिख लेते हैं, ये 24 पुश हो गया, ये 6 × 4 पुश हुआ, ये इन मल्टीप्लीकेशन 64, ये वाला प्रिंट हुआ, पुश हो गया प्रीफिक्स में। अब क्या है, अब आया 8, 8 तीनों स्टैक में अपेंड कर दिया हमने, तीनों स्टैक में अपेंड कर दिया। अब डिवाइड आया, अब डिवाइड आया, अब यहाँ पर इसको हटा दे, यहाँ पर डिवाइड लिख लेते हैं। डिवाइड हमारा अब क्या है, ऑपरेटर है। तो यहाँ पर डिवाइड होने के लिए क्या होता है, फिर से एक बार V1 और ये V2 क्यों है, क्या है, सब पहले से समझा के रखा है। अगर समझ में आया फिर से बताता हूँ। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो ये पहले अगर बाहर आता है तो हम लोग इसको V2 बोलेंगे और इसको V1 बोलेंगे। क्यों, अगर इसको V1 बोल दिया, V1 बोल दिया, V1 अगर 8 है और V2 बोल दिया ये 24 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग करते V1 ऑपरेटर V2, तो हम लोगों को चाहिए क्या है कि 24/8 चाहिए। पर यहाँ पर V1 क्या है, 8 है, /24, तो ये उल्टा आंसर दे देगा, तो हमको ये चाहिए नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने वो V1 V2 उल्टा लिख दिया यहाँ पर। तो ये वाला हो गया, इसका क्या आएगा 24/8 3, तो ये 3 आया, 3 यहाँ पर लिख लिया। अब इसका ये दोनों निकल जाएंगे, अब ये वाला V1 है, ये वाला V2 है। तो इनफिक्स में क्या होता है, पहले तो एक ब्रैकेट आता है, उसके बाद V1 आता है, V1 जैसे था वैसे लिख लेंगे। उसके बाद ऑपरेटर आता है, तो ऑपरेटर है डिवाइड। उसके बाद V2 आता है, तो V2 है 8। उसके बाद ये सारा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट, ये हो गया इनफिक्स का। अब प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स में ऑपरेटर आता है, तो ये ब्रैकेट तो नहीं आएगा, ऑपरेटर आता है, तो ऑपरेटर आया। V1 क्या था, मल्टीप्लिकेशन 64, V2 क्या था 8, तो ये सारा हो गया। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये दोनों पॉप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये दोनों पॉप हो गए, इसको भी हटा देते, ऑपरेटर को भी हटा देते। तो इसको क्या करेंगे, नीचे ढकेल देंगे, जो कि इसमें अपेंड हो गए। अब आया प्लस, प्लस आया, तो ये रहा V1, ये रहा V2, ये तीन, ये दोनों दोनों सारे से पॉप करे। अब 2 + 3 5। अब इनफिक्स के लिए एक तो ब्रैकेट आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए, पहला एक ब्रैकेट ब्रैकेट आएगा। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट के बाद V1 है, V1 क्या है 2। उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है प्लस। अब V2, तो डबल ब्रैकेट 6 × 4, ये वाला /8, ये इसका पहले ब्रैकेट कंप्लीट, ये V2 कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर से ब्रैकेट कंप्लीट, ये हो गया इनफिक्स का एक्सप्रेशन। अब ये वाला पहले तो ऑपरेटर आया, उसके बाद V1 आया, उसके बाद V2 आया, मल्टीप्लिकेशन 6 4 एंड 8, तो ये हुआ है प्रीफिक्स और इनफिक्स का एक्सप्रेशन। तो ये सारा पॉप करते हैं और इसको नीचे अपेंड कर देते हैं, यहाँ से इसको उठाया और अपेंड कर दिया। अब 3 आया, तो 3 यहाँ पर पुश कर दिया, सारी तीन स्टैक में 3 पुश कर दिया। अब माइनस आया, माइनस अब हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, माइनस आया, ये फिर से V1, ये V2, ये पॉप हो रहा है, ये पॉप हो रहा है और ये पॉप हो रहा है। अब ऑपरेटर की बारी। अब इंटीजर का जो स्टैक है उसमें क्या हो रहा है, सीधे सीधे V1 ऑपरेटर V2, ये सॉल्व हो रहा है। क्या है 5 - 3, जो कि है 2, तो यहाँ पर क्या आया, सारा छोड़ के 2 आया। इसके बाद इनफिक्स के लिए पहले तो ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट V1, V1 क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट 2 प्लस डबल ब्रैकेट 6 × 4 क्लोजिंग ब्रैकेट /8 डबल ब्रैकेट। इसके बाद V2 क्या है, इसके बाद ऑपरेटर क्या है, माइनस है, V2 3 है और ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये होगा इनफिक्स का एक्सप्रेशन। अब प्रीफिक्स का देखते हैं, प्रीफिक्स के लिए क्या है, पहले ऑपरेटर आता है, V1 आता है, V2 आता है। ऑपरेटर क्या है अभी का, माइनस,
V1 क्या है, प्लस 2 इंटू डिवाइड बाई इंटू 648, उसके बाद V2 जो कि है 3। तो ये हो गया प्रीफिक्स का। अब इसको अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं। ये होगा इसका एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा, ये होगा नीचे ढकेल देंगे इसको इस इस तरीके से। और अब ये होगा हमारे फाइनल आंसर। तो एक काम करते हैं, उसको उठा के लाते हैं। यहाँ पर जो सैंपल आउटपुट मिला है, क्या वो हमारे अभी निकाले हुए आंसर से मैच कर भी रहा है या नहीं, तो देखते हैं। इंटीजर स्टैक की वैल्यू 2 है, तो 2 आया है इनफिक्स के लिए। ओपनिंग ब्रैकेट, डबल ओपनिंग ब्रैकेट, 2 प्लस डबल ओपनिंग ब्रैकेट प्लस डबल ओपनिंग ब्रैकेट, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई 8, ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 8, डबल ब्रैकेट -3, डबल ब्रैकेट -3 डबल ब्रैकेट। तो ये भी करेक्ट आया इनफिक्स के लिए। अब प्रीफिक्स के लिए देखते हैं। तो प्रीफिक्स के लिए पहले माइनस प्लस 2 इंटू, सॉरी 2 डिवाइड बाई इंटू 6483 इंटू 6483, ये भी बराबर करेक्ट आया। तो ये सारा ऐसे अप्रोच से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते एक बार के लिए कोड करते हैं इसका। तो इसको, इसका अप्रोच है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को चाहिए 3 स्टैक्स। जो पहली होगी वो होगी इंटीजर की स्टैक। तो वो ले लेते हैं इन स्टैक, जो कि होगी लिस्ट। दूसरी स्टैक चाहिए, वो है इनफिक्स को स्टोर करने के लिए। इनफिक्स स्टैक लिस्ट होती है। और लास्ट में प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिए सीधा लिख लेंगे प्रीफिक्स इक्वल्स टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ये हो गए 3 स्टैक। अब क्या करेंगे, लूप लगाएंगे और उसके ऊपर ट्रैवल करेंगे एक्सप्रेशन के ऊपर। लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन, ये ट्रैवल करा, कैरेक्टर निकाल लिया, एक्सप्रेशन ऑफ आया, ये हो गया। अब पहले क्या करना है, हम लोगों को सीधा देखना है, यहाँ पर ना प्रेसिडेंस चेक करना है ना कुछ। तो यहाँ पर सीधे देखना है कि कैरेक्टर जो ऑपरेटर आया वो कौन सा है, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करना है, एक्सप्रेशन को बनाना है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवाइड है, इनमें से कोई भी है वो देखेंगे। इफ अगर कैरेक्टर आता है वो है प्लस, अगर जो कैरेक्टर आता है वो है माइनस, और अगर जो कैरेक्टर आता है वो है मल्टीप्लिकेशन, और अगर जो कैरेक्टर आता है वो है डिवाइड वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे एक काम करना है। पहले तो सॉल्व करने के लिए देखेंगे, जो कि इंटीजर की स्टैक को भरेगा, इंटीजर स्टैक को फिल करेगा। तो इंटीजर के लिए सॉल्व करते हैं, इंटीजर सॉल्व यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, V2 पहले आएगा। तो ये कहाँ से वैल्यू लाएगा, ist डॉट पॉप, फिर V1 आएगा, ये ist डॉट पॉप। ये हो गया 2 वैल्यू लिए उसने। अब वैल्यू निकालेंगे, एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने V1 भेजा, V2 भेजा, और जो कैरेक्टर निकाल रहे हैं वो भेजा। अब ist में इसको अपेंड भी करना है, सॉल्व करके अपेंड भी करना है। तो यहाँ पर सॉल्व करके हमने अपेंड करते टाइम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके भेजा, कि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में जब हम नीचे आंसर ला रहे तब थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं अगर इंट में कन्वर्ट ना करा तो अगर ये काम होने के बाद हम क्या करेंगे, इनफिक्स का एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो इनफिक्स के एक्सप्रेशन के लिए इन वैल्यू टू कहाँ से आ रही है, इनफिक्स से पॉप हो रही है, इनफिक्स से पॉप करी इन वैल्यू 1, ये भी कहाँ से आ रही है, इनफिक्स से पॉप होके आ रही है। तो ये लेके आए। अब इन वैल, तो एक बना लेंगे कि यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट होता है, उसके बाद क्या होता है, इन वैल्यू 1 होता है, उसके बाद होता है कैरेक्टर, उसके बाद होता है इन वैल्यू 2, और ये सारा होने के बाद लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। और ये सारा हम लोग इनफिक्स में अपेंड कर देंगे इन वैल। ओके, थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया इनफिक्स के लिए काम। अब काम बचा है प्रीफिक्स के एक्सप्रेशन को। तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन करने के लिए तो हम लोग डालेंगे PR_2 प्रीफिक्स के P_2 प्रीफिक्स के एक्सप्रेशन के लिए। तो ये निकलेगी वैल्यू प्रीफिक्स से ही, वहाँ से पॉप होगी P_1, ये भी वहाँ से पॉप होगी प्रीफिक्स
डॉट पॉप और लास्ट में पी वैल प्रीफिक्स वैल कुछ भी बोल सकते हो, प्री वैल इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कैरेक्टर आएगा, फिर उसके बाद पी वैल्यू 1 आएगी, फिर उसके बाद पी वैल्यू 2 आएगी, और ये सारा होने के बाद हम लोग प्रीफिक्स में उसको अपेंड कर देंगे। तो प्रीफिक्स में अपेंड कर दिया पी वैल्यू को। ये हो गए सारे हमारे आंसर। इनफिक्स का क्या है देख लेते हैं एक बार, हम लोगों ने कैसे लिखा है। तो इसका आंसर इस टाइप में लिखना है कि पहले तो आएगा ये, इसमें आएगा ये आएगा, फिर इसके बाद आएगा वैल्यू 1, फिर इसके बाद आएगा कैरेक्टर, फिर इसके बाद आएगा वैल्यू 2, फिर इसके बाद आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। ये हो गया इनफिक्स का एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स के लिए क्या है तो देख लेते, 1 2 3 4। तो यहाँ पर प्रीफिक्स के लिए कैरेक्टर आता है, इसके बाद V1 आता है और उसके बाद V2 आता है। तो ये हो गया प्रीफिक्स का एक्सप्रेशन। तो हम लोगों ने इसी तरीके से लिख लिया। यहाँ पर देख सकते हो आप कि पहले ब्रैकेट आया, उसके बाद V1 आया, कैरेक्टर आया, V2 आया। यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर आया P1 V1 V2, और ये हो गया हमारा पूरा काम यहाँ का। तो लास्ट में जो बचेगा हम लोगों को सिर्फ पुश करना है अंदर, तो इंटीजर स्टैक में अपेंड कर देंगे उसको इंट बोल के, और अब इनफिक्स टैग में इनफिक्स डॉट अपेंड कैरेक्टर, और ऐसे ही प्रीफिक्स डॉट अपेंड कैरेक्टर। ये हो गया पुश करने का काम। ये सारा होने के बाद, सारा लूप रन करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, पहले सॉल्व करी हुई वैल्यू डालनी है। सॉल्व करा हुआ इंटीजर का आंसर, इंट आंसर बोल लेते हैं इसको। तो प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पर सीधी वैल्यू डालते हैं IST डॉट पॉप, ये कर देगा इंटीजर का आंसर रिटर्न। अब इनफिक्स का एक्सप्रेशन लिखना है, इनफिक्स का एक्सप्रेशन, उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट इनफिक्स डॉट पॉप। ये होगा इनफिक्स का एक्सप्रेशन। अब प्रीफिक्स का एक्सप्रेशन लिखना है, तो उसके लिए सीधा प्रिंट करेंगे प्रीफिक्स डॉट पॉप। ये होगा कोड इसके लिए प्रिंट करने के लिए। अब हम लोगों को सॉल्व नाम का फंक्शन बनाना है, जो कि इंटीजर को मतलब जो वैल्यू निकलनी उस एक्सप्रेशन की, उसके लिए काम आएगा। तो यहाँ पर कर दिया सॉल्व। यहाँ पर आ रहा है V1 आ रहा है, V2 आ रहा है और कैरेक्टर आ रहा है, या फिर आप ऑपरेटर भी बोल सकते हो उसको। अगर कैरेक्टर है प्लस तो कुछ तो काम करेंगे, अगर एलिफ कैरेक्टर रहा माइनस तो कुछ काम करेंगे, एलिफ अगर कैरेक्टर रहा मल्टीप्लिकेशन वाला तो कुछ काम करेंगे, और लास्ट में एल्स तो कुछ काम करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न V1 प्लस V2। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, V1 माइनस V2, यहाँ से V1 इंटू V2, और यहाँ से लास्ट से V1 डिवाइड बाई V2। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। एक बार इसको रन करके देखते, तो एक्सेप्टेड आ रहा है, सबमिट करके देखते ये सारे टेस्ट केसेस के लिए चलता भी या नहीं। तो सारे टेस्ट केसेस के लिए पास हो गया। तो एक बार फिर से एक ओवरव्यू कर लेते हैं कोड के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले आते ही इंटीजर की एक स्टैक बना ली जिसमें हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, वो स्टैक बनी। उसके बाद इनफिक्स की बनाई, प्रीफिक्स की बनाई, और जो एक्सप्रेशन मिला है हम लोगों को एक्सप्रेशन के ऊपर लूप चलाया। तो वो लूप चला और इसमें क्या करा, हमने वैल्यूज निकाल ली। यहाँ पर पहली वैल्यू अगर कैरेक्टर आती है तो ये काम करेंगे, अगर नहीं आती तो एल्स में जाके वो अपेंड कर देगा सारे इसमें। तो यहाँ पर इंटीजर का सॉल्व करने के लिए इंटीजर स्टैक से हमने क्या करा, एक इंटीजर की स्टैक थी, यहाँ पर एक इनफिक्स की थी यहाँ पर, और एक प्रीफिक्स की थी। तो यहाँ से क्या करा, वैल्यूज पॉप करी, तीनों की वैल्यूज पॉप करी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और उसको सॉल्व करके फिर से इसमें डाल दी, फिर से इसमें डाल दी। यहाँ पर अपेंड करा और फिर से अपेंड कर दिया, और लास्ट में ये सारा होने के बाद लास्ट में हम लोगों ने प्रिंट कर दिया उस वैल्यू को, जो वैल्यू सॉल्व होके आई है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो और इस क्वेश्चन का अप्रोच और एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।